क्या कोई इंसान सिर्फ बदला लेने के लिए किसी की पूरी जिंदगी से खेल सकता है? क्या कोई झूठी शादी सिर्फ इसलिए कर सकता है कि किसी बेगुनाह का दिल तोड़कर उसे दुनिया के सामने रुला दिया जाए? आज जैसे ही जायशा के सामने अरसलान और फिजा की मोहब्बत का सच खुलेगा, पूरे घर की नींव हिल जाएगी। एक तरफ कोर्ट मैरिज का ऐसा धमाका होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तो दूसरी तरफ ऐसा खौफनाक राज सामने आएगा कि हर रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जायशा अब तक यही सोच रही थी कि अरसलान उससे नाराज है और कुछ दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी वक्त अरसलान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा चुका है। दूसरी तरफ फिजा ने भी साफ कह दिया था कि अगर आज अरसलान उससे शादी करने नहीं आया तो वह मजबूरी में किसी और के साथ निकाह कर लेगी। अपनी मोहब्बत को खोने के डर ने अरसलान को एक पल भी रुकने नहीं दिया। वह सीधे कोर्ट पहुंचा और कुछ ही देर में दोनों ने कानूनी तौर पर शादी कर ली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर साथ निभाने का वादा भी किया। उधर घर में जायशा बेचैनी से अरसलान का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वह लौट कर आएगा और सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और अरसलान दुल्हन बनी फिजा के साथ घर में दाखिल हुआ। फिजा के हाथों की चूड़ियां और मांग का सिंदूर देखकर जायशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरा घर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। जायशा खुद पर काबू नहीं रख सकी। वह गुस्से में फिजा के पास पहुंची और उससे सवाल करने लगी। तभी अरसलान ने बीच में आकर साफ कह दिया कि फिजा की कोई गलती नहीं है, जो भी फैसला हुआ है वह उसका अपना फैसला है। इतने में हामिद साहब और शेरी भी वहां पहुंच गए। सबके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद अरसलान ने सबके सामने ऐसा सच बताया जिसने पूरे घर को हिला दिया। उसने कहा कि उसने हमेशा सिर्फ फिजा से मोहब्बत की है और आज उसी मोहब्बत को बचाने के लिए कोर्ट मैरिज की है। यह सुनते ही जायशा पूरी तरह टूट गई। उसने रोते हुए पूछा कि अगर मोहब्बत फिजा से थी तो फिर उससे शादी क्यों की गई। यहीं से कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। अरसलान ने गहरी सांस लेकर कहा कि उसने अपनी खुशी से जायशा से शादी नहीं की थी, उसे मजबूर किया गया था। उसे कहा गया था कि पहले जायशा का भरोसा जीतो और फिर उसे ऐसा दर्द दो कि वह जिंदगी भर संभल न सके। यह सुनते ही पूरे घर की नजरें शेरी पर टिक गईं। हामिद साहब का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शेरी से जवाब मांगा। अरसलान ने यह भी कबूल किया कि वह अपनी मां की बातों में आ गया था और उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसे अब अपने के पर पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनते ही जायशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि जिस रिश्ते को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, वही रिश्ता एक झूठ और साजिश पर बना हुआ था। सुफियान तुरंत आगे आया और उसने जायशा को संभालने की कोशिश की। दूसरी तरफ फिजा भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसका मकसद किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं था, वह सिर्फ अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जायशा अब किसी की सफाई सुनने की हालत में नहीं थी। आखिर में हामिद साहब ने गुस्से में साफ कह दिया कि किसी की बेटी की जिंदगी बदले का जरिया नहीं बन सकती। जिसने भी यह साजिश रची है उसे अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। पूरे घर का माहौल मातम में बदल चुका था। एक तरफ अरसलान और फिजा की शाद